ऑसम दोस्तों, मैं वेलकम करना चाहूंगा टू दिस अमेजिंग इंटरव्यू विद स्पेशल गेस्ट विशाल सैनी। ये है न्यूट्रिशनिस्ट एंड एक क्रिकेटर टर्न इनटू नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट, ऑलरेडी हेल्पिंग लैक्स ऑफ पीपल। तो बेसिकली जो लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं लाइक कैंसर, डायबिटिक, दिस काइंड ऑफ अनक्यूरेबल और क्यूरेबल डिजीज हम कहते हैं इसको, तो नेचुरोपैथी आप नेचुरली कैसे हील कर सकते हैं, इसमें इनकी मास्टरी है और ऑलरेडी हजारों लोगों को ये हेल्प कर चुके हैं। और मैं स्पेशली जो हमारा इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल कम्युनिटी है, इसमें उनको मैं इनवाइट किया हूँ एंड आई विल बी टेकिंग हिज ब्रेन एक्चुअली, बिकॉज पैसा कमाना, बिजनेस रन करना, मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग रन करना, ये तो हम रेगुलरली डिस्कस करते हैं, टॉक करते हैं। तो ये वैल्यू एडेड सेशन है, मैं उनका ब्रेन लेने वाला हूँ एंड ऑल्सो यू विल बी गेटिंग सुपर डुपर इनसाइट। तो विशाल जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा टू दिस स्पेशल लाइक make the money, grow your business, but also live disease free life। तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा। ग्रेट टू हैव यू हियर। आप खुद ही बता दो, आप थोड़ा सा आपके बारे में, आप क्या काम कर रहे हो, कैसे है, एंड लिटिल बिट अबाउट यू। यस। So thank you Datta for this lovely opportunity to interact with you और आपकी कम्युनिटी से मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। तो नेचुरोपैथी सच बताऊं तो मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट बन जाऊंगा और एक रजिस्टर्ड नेचुरोपैथ बन जाऊंगा इंडिया का। इट ऑल स्टार्टेड विद माय ओन डिजीज। तो मैं क्रिकेट खेलता था और 2014 तक मैंने क्रिकेट खेला है, 1997 से लेकर 2014 तक। तो कुछ हेल्थ इश्यूज थे मुझे, किडनी स्टोन्स, गॉलब्लैडर स्टोन्स, यूटीआई इन्फेक्शन। आई कुड नॉट यूरिनेट फॉर 2-3 days। तो इवेंचुअली फिर इतना साल 6-7 साल दवाइयां खाने के बाद मुझे बोला गया कि यू हैव टू रिमूव योर गॉल ब्लैडर। तो वो दैट वाज समथिंग वेरी शॉकिंग कि भाई जब हम इतना फॉलो कर रहे हैं, दवाइयां भी खा रहे हैं, सारे टेस्ट करा रहे हैं, तो ऐसा क्यों। तो स्टार्टेड सर्चिंग, है ना। और सर्च तो मेरी 2008-2009 से स्टार्ट हो गई थी। तो अपने आप को ठीक करने के चक्कर में इतना दूर आ गए, है ना। कहते हैं ना, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर। तो यस। बहुत सारे मेंटर्स मुझे लाइफ में मिले, तो उनके साथ मैंने अपने कोर्सेज लिए, समझा। फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपने सर्टिफिकेट मेरे अटेस्टेड है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, सो दैट आई कैन प्रैक्टिस एनीवेयर इन द ग्लोब। तो ऐसे करते 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 2014 में मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। और फिर मैंने यही देखा कि एक्चुअली बीमार तो कोई नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, है ना। मेरे में जैसे अवेयरनेस नहीं थी, मैं कुछ मिस्टेक्स कर रहा था अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में। तो तभी शायद इसी को हम लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल पे काम करें तो लाइफस्टाइल डिजीजेस होने का कोई सेंस बनता नहीं है। आप देखिए, कोई भी जानवर है वो कभी बीमार नहीं पड़ता, है ना। बीमार, हाँ, आपका पेट डॉग पड़ सकता है, आपका पेट कैट पड़ सकती है, क्योंकि वो हमारे जैसा खाना खा रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि वी ह्यूमंस आर नॉट मेंट टू हैव डिजीजेस। बट आज मैं देखता हूँ कि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति है जिसको कुछ ना कुछ बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज, थायराइड, कैंसर कितना आप देखने बढ़ रहा है, हार्ट अटैक्स कितने आ रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट वेल्थ है वो आपकी हेल्थ ही है ना। अगर किसी के पास मर्सिडीज कार है या किसी के पास बहुत शोहरत है, नाम है, पैसा है, बट हिज हेल्थ इज नॉट परफेक्ट, आप खुद सोचिए क्या वो इंसान खुश रहेगा? नहीं रह सकता, है ना। तो मेरे ख्याल से इस एज में व्हेन टेक्नोलॉजी इज राइजिंग, हम लोग नेचर से बहुत दूर हो रहे हैं, है ना। हम लोग अपने घर की चार दीवारियों में रहते हैं अपना। तो अगर थोड़ा सा नेचुरोपैथी समझ जाए, न्यूट्रिशन कैसे काम करता है समझ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी बीमार पड़ भी सकता है। ओ ऑसम ऑसम ऑसम। तो बेसिकली जैसे आपने ये कुछ नाम लिए यहाँ पे डिजीज के या कॉमन, मैं बोलता हूँ घर घर की कहानी है। इधर वो बिजनेस ओनर रहने दो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल या वट एवर देर, तो इंडिया इज लाइक यंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर मेजोरिटी। और जो आपने कहा था, सपोज अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो बैक पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ आई एम सिटिंग समथिंग देर। तो मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स है, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक बिजनेस ओनर्स है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स है, और जो मेरे पास लोग आते हैं इंटरनेट ट्रैफिक गुरुकुल कम्युनिटी में, हर किसी को कुछ कस्टमर चाहिए, क्लाइंट चाहिए, पैसा कमाना है, सब कुछ है। लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज की कि बहुत सारे लोग एक्शन नहीं ले पाते। तो हमने देखा है कहीं ना कि इनका हेल्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न। इसलिए हमने एक लाइफ सेवर क्लब बोल के मेरे डायमंड में हम रन करते हैं कि भैया आपको ये सब है, लेकिन इनविजिबल स्ट्रेटेजीज ये सब आपको करना जरूरी है। जी। अब जो नेचुरोपैथी, जो एक मैं कॉमन बंदा हूँ, मेरे को मैं ज्यादा जानता नहीं कि नेचुरोपैथी मैंने सुना है, मैंने क्लाइंट को हेल्प भी किया है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये नेचुरोपैथी आप समराइज करेंगे कि नेचुरोपैथी बोले तो क्या? जैसे कि राइट। होम्योपैथी होता है, जी। नेचुरोपैथी होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, हम लोग कंफ्यूज है। जी। देखिए, इसमें जितनी भी पैथीज हैं, सारी पैथी अपने आप में महान है, चाहे वो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है, नेचुरोपैथी है। और इसमें जो सबसे कंफ्यूजिंग है, मैं बोलूंगा नेचुरोपैथी है। इसका रीजन है क्योंकि नेचुरोपैथी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, मड थेरेपी, है ना, डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो मेरा जो डोमेन है, मेरा जो निश है, वो दो चीजों में है। मैं डाइट और न्यूट्रिशन में हेल्प कर सकता हूँ। हम लोग पावर ब्रीदिंग सिखाते हैं कि आप अपनी सांस को कैसे 5 मिनट रोक के बैठ सकते हैं, तो हम वो भी पावर ब्रीदिंग पे हम लोग काम करते हैं। तो एनीथिंग, एनी पैथी, एनी मेडिसिन जिसमें आप कोई मैनमेड दवाई नहीं दे रहे हैं, आप मैनमेड कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, वो नेचुरोपैथी में आ जाती है। तो हमारा जो डोमेन है नेचुरोपैथी में, वो है डाइट, न्यूट्रिशन और आप बोल सकते हैं ब्रीदिंग। इन दो चीजों में मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, क्योंकि मैं 10 साल हो गए मुझे इसमें काम करते करते। तो ये दो चीज अगर आपने ठीक कर ली, तो मेरा मानना है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। क्योंकि इसका लॉजिक ये है, डिजीज का मतलब क्या है? डिजीज का मतलब है कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं एसिडिक है ना। और बॉडी में या तो ऑक्सीजन की कमी है, बॉडी एल्कलाइन नहीं है, तब भी आपकी बॉडी एसिडिक हो रही है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि भाई ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, या बॉडी एल्कलाइन कैसे होती है? बॉडी सिर्फ 3 चीजों से एल्कलाइन हो सकती है। आप जो खाना खा रहे हैं, उसका जो एंजाइम्स है, न्यूट्रिशन है, उसमें लिविंग एंजाइम्स है ना, मिनरल्स है, वाइटामिन है, तो आप जो खाना खा रहे हैं। दूसरा, आपको ऑक्सीजन या आपकी बॉडी एल्कलाइन कैसे हो सकती है? आप जो पानी पी रहे हैं, राइट। और थर्ड, द वे यू ब्रीथ, आप सांस ले रहे हैं। तो ये 3 चीजों में अगर आपको मास्टरी कर लें आप, एज अ ले मैन, एज अ प्रोफेशनल, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो इन 3 चीजों को हम पकड़ के चलते हैं, डाइट, वाटर एंड ब्रीदिंग। इसके अलावा चौथी कोई चीज हमारे पास है ही नहीं। ओके और मैं आपको एक थैंक यू वेरी मच फॉर सुपर इनसाइट। मैंने आपको इनवाइट करने का पर्पज बताता हूँ, राइट। वी ऑलरेडी डूइंग लाइक मल्टी करोड़ बिजनेस, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन मैं पर्सनली, हमारे व्यूवर तो है ऑलरेडी, लेकिन पर्सनली मैंने एक चीज रियलाइज की एक लास्ट वीक के अंदर कि बॉस, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ये इंजन सपोर्ट नहीं करेगा तो ऐसा लगे कि कुछ सब सब बकवास है, कुछ सब फालतूगिरी है। लेकिन ऑल्सो आई एम कंफ्यूज। अभी कल मैंने एक फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट किया। मैं बोला सर बैक पेन हो रहा है, थोड़ा दिक्कत है। क्या हो रहा है? बोलो एक्सरे मारो, ये करो, ब्लड टेस्ट करो। देन आई जस्ट डू द सेल्फ रियलाइजेशन कि बॉस ऐसा क्यों। आई वॉज 7 days बिफोर नथिंग, आई वाज नॉट हैविंग। मैंने कुछ, जैसे आपने बोला कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, लाइक मैं प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो कर रहा था, नो स्लीपिंग लाइक टाइमिंग वॉज अप एंड डाउन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिम बिम कुछ वर्कआउट वर्कआउट किया, कुछ नहीं चल रहा था, डाइट भी चल रहा था, डिस्टर्ब था। देन आई जस्ट कॉन्शियस डिसीजन लिया कि भैया मेरा गलती है, मैं कुछ इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि नेचुरोपैथी कहो या आपने जो कहा डाइट्स, नेचुरल हीलिंग, वो बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर द गिविंग इनसाइट हियर। मैं सीधा एक पॉइंट पूछना चाहूंगा, जो काम की बात है यहाँ पे, जो हमारे व्यूअर्स जी। की बोला ठीक है, आप तो सब ज्ञान दे रहे हैं, सब बढ़िया है, यू आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब बाय द व्यूअर्स। मैं एक पूछना चाहता हूँ आपको, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं या कहीं देख रहे हैं, तो मुझे आपको एक चीज पूछनी है कि व्हाट इज लाइक, जो हेल्थ है, वेल्थ है, बिजनेस है, मार्केटिंग है, तो आपका टॉप प्रायोरिटी क्या रहता है? आपके खुद के फैमिली के लिए भी या खुद के लिए? थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करो कि आपका क्या प्रायोरिटी रहता है, कि पैसा कमाना, या फिर आपको लिव हेल्दी एंड फिट लाइफ है। थोड़ा कमेंट बॉक्स में शेयर करो, मैं बाद में रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों के लिए, बिफोर आई गो टू द विशाल जी। तो विशाल जी, मैंने एक चीज देखी है कि आई हैव सीन समथिंग। मैंने एक राकेश झुंझुनवाला बोल के हमारे बहुत बड़े नामांकित इन्वेस्टर थे, और उनका एक मैंने कोट देखा था कि मैंने लाइफ जी ली पूरी, लेकिन वो पैसा कमाया, सब कुछ किया, लेकिन लाइफ नहीं जी पाया। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि अलोंग विथ मेकिंग मनी, डूइंग बिजनेसेस, ग्रोइंग, और कोई भी एज में रहने दो, तो हाउ वी कैन, कुछ 5 टिप्स चाहिए हमें कि हम यंग जनरेशन रहने दो, ओल्ड जनरेशन रहने दो, लाइक इवन दो किसी को डिजीज डायग्नोसिस नहीं, उसके पहले बाद में क्या क्या चीजें हम लोग ध्यान रख सकते हैं, सो दैट आप लॉन्ग टर्म में आपके यू कैन बी ऑल्सो हेल्दी, या also you can save the money as well and the painful procedure as well। तो थोड़ा सा आपसे मैं इंसाइट लेना चाहूंगा, 3 या 5 टिप्स देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, जब मैं बीमार था, इफ आई गो बैक टू 2007 टू 2013, जब धीरे धीरे मैं नेचुरोपैथी की तरफ आया, तो मैंने, आपको जान के बड़ा झटका लगेगा, बहुत शॉकिंग चीज मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये समझा कि मुझे जो भी हेल्थ के बारे में बताया था, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो मेडिसिन हो, या वो सप्लीमेंट्स हो, मुझे उसका उल्टा करना है। मतलब जो वो मुझे कहने के लिए बोल रहे थे, जब मैंने अपने गुरुओं से सीखा कि भाई नेचुरोपैथी क्या है, वो बिल्कुल उनका विपरीत था। तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक हेल्थ सिस्टम है, उसमें कुछ ऐसे एरियाज जिसमें हमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना। अब कॉमन मैसेज में क्या होता है, हम देख रहे हैं हमारे आसपास बीमारियां हैं। हम्म। 49% ऑफ द वर्ल्ड डायबिटिक, आप मानेंगे नहीं, वो इंडिया में बैठे हुए हैं।
49। 49%। अगर पूरी दुनिया में मान लीजिए 1,000 लोग डायबिटिक हैं तो 490 भारतीय हैं, राइट? दिस इज रियली शॉकिंग। हाँ, दिस इज रियली शॉकिंग। इसका एविडेंस है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था, ये इकोनॉमिक टाइम्स में भी आया था 2018 में, लॉकडाउन से एक साल पहले, 2018 में, 2 साल पहले, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक और न्यूज आई थी कि 55 मिलियन इंडियंस, यानी 5.5 करोड़ भारतीय 2018 में दे केम बिलो पॉवर्टी लाइन जस्ट टू पे देयर हॉस्पिटल बिल्स। आप समझिए। तो कहीं ना कहीं जो नेचुरोपैथी है वो फेमस नहीं हुई। वाई? क्योंकि मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आप मौसम्मी का जूस पी लीजिए, मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि नहीं आप रामू की नहीं शामू की खेत की मौसम्मी का जूस पीजिए। बट इन अदर इंडस्ट्री इफ यू सी, देयर इज लॉट ऑफ मार्केटिंग, there is a lot of institutes who teach कि this medicine or that medicine, this supplement or that supplement। मेरा मानना यह है कि नेचुरोपैथी इसलिए पीछे रह गई क्योंकि इसमें एक फोर्स ऑफ मार्केटिंग नहीं है। आप देखिए ना, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपने बोला मैं फिजियोथेरेपी के लिए गया, उसने मुझे बोल दिया कि ये टेस्ट ये टेस्ट ये टेस्ट करा लो, है ना? तो कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना है कि ये जो बैक पेन है नेचुरली भी ठीक हो सकता है, बट अगर आप जेन्युइनली चाहते भी हो कि ठीक है मैं नेचुरली ठीक करना चाहता हूं अपने आप को, बट मुझे किससे मिलना है, आपको ढूंढने से भी कोई एक प्रोफेशनल नेचुरोपैथ या एकदम से नहीं मिलेगा। आप देखिए ना, आसपास हमारे वी ऑल हैव हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स क्लिनिक्स क्लिनिक्स, यस यस है ना? सब पैथोलॉजी लैब्स, मतलब हर एक गली नुक्कड़ में एक पैथोलॉजी लैब मिल जाएगी, हर एक गली नुक्कड़ जरूर। में आपको 2 केमिस्ट मिल जाएगा। तो ब्रेन ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं बीमार हूं, भाई ये भी डायबिटिक है वो भी डायबिटिक है, मेरे घर में भी 2 डायबिटिक है, चलो मैं भी गोली खा लेता हूं। तो ब्रेन कभी भी लॉजिक नहीं देखता, ब्रेन देखता है भेड़ चाल। तो भेड़ चाल क्या है? दुनिया दवाई खा रही है, मैं भी खा लेता हूँ। आप, है ना, खाना आप कभी भी चाहिए। देख, है ना? तो ये कहीं ना कहीं जब मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, मेरे सेशंस होते हैं, तो मेरी बातें कुछ लोगों को एकदम एलियन जैसी लगेगी, बिकॉज दे हैव नेवर हर्ड अ पर्सन सेइंग कि दैट यू कैन कम आउट ऑफ योर मेडिकेशन। हम्म। आपको कितने लोग बोलेंगे कि भाई आप अपनी डायबिटीज की मेडिसिन छोड़ दो, बीपी की मेडिसिन छोड़ दो, या देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ रिमूविंग द मेडिसिन, बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु विल टेल कि हाँ इनको आप कम कर सकते हैं, टेपर कर सकते हैं और आपका ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। तो ये बस है कि एट द राइट टाइम अगर आप किसी राइट पर्सन से मिल जाए, मैं बोलूंगा मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे अपना गॉल ब्लैडर रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे कुछ लोग उस वक्त मिल गए। आई एम वेरी लकी, आई हम्म। वुड से। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और मुझे वो 2 या 3 ऐसे मेंटर्स मिले कि जिन्होंने मुझे पूरा समझाया, और आई वुड से कि आई केम आउट ऑफ डेथ बेड, है ना? क्योंकि मेरे गॉल ब्लैडर में इतने स्टोन्स थे, मेरी किडनीज में इतने स्टोन्स थे, आई कुड नॉट यूरिनेट फॉर 3 days। आई वाज लिटरली तड़प रहा था मैं दर्द से। देन थिंग्स चेंज्ड एंड आई केम इनटू नेचुरोपैथी। तो माय आंसर इज कि आपको एक फेथ के साथ इसमें आना पड़ेगा, और सारे लॉजिकल रीजंस आपको देखने पड़ेंगे कि हाउ नेचुरोपैथी एक्चुअली वर्क्स। जैसे हमारे पास सुपर। कैंसर पेशेंट्स भी हैं, डायबिटिक्स भी हैं, बीपी वाले भी, उनकी दवाइयां छूटी हैं। सुपर ऑसम। तो बेसिकली मुझे पता है ये चीज, लेकिन हमारे व्यूअर्स, मैं आपको जेन्युइनली बताना चाहता हूँ, जो ये जो नेचुरोपैथी कॉन्सेप्ट है, या इट्स ऑल आई बिलीव ये सालों साल से वहां पे था, हम उसको टैप नहीं कर पाए थे। लेकिन विशाल जी, आपने जो जो ऑनलाइन वर्ल्ड में आ रहे हो आप, या वट एवर आप कहेंगे, आज मैं कहना चाहता हूँ कि बेसिकली आज ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, तो उसको दोनों फायदा नुकसान दोनों का भी है। गलत प्रोडक्ट भी पहुंच जाते हैं और अच्छे प्रोडक्ट भी पहुंच जाते हैं। और कभी कभी होता है कि जो जो जेन्युइन प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता। लेकिन डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म्स की वजह से ही अभी मैं आपसे कनेक्ट कर पाया हूँ, या अब हमारे व्यूवर देख पा रहे हैं। अभी ये हमारा खुद का एक अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या पिकअप करना है, क्या पिकअप नहीं करना है। जबरदस्त इंसाइट आपने दिए हैं। और मुझे लगता है कि इंडिया में शायद 1-8% लोग भी नहीं जानते होंगे इस टॉपिक के बाद में। मतलब मेरे 35 ईयर्स में मुझे 2 साल पहले पता चला ये टॉपिक कुछ नेचुरोपैथी कुछ होता है बोल के। ठीक है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट। सो आई थिंक रियली ग्रेट इनसाइट। विशाल जी, थोड़ा सा आप मुझे आपके बारे में बताओ कि नाउ हाउ यू आर डूइंग योर बिजनेस, हाउ यू आर हेल्पिंग योर पीपल्स। जो थोड़ा सा आप ही बता दो कैसे कैसे, कुछ केस स्टडीज थोड़ा सा हमें पता राइट। चलना चाहिए, हमारे व्यूवर्स को वैल्यू मिले। एक आध केस स्टडी बता दो कि ये था, तो इंसाइट मिले इनके बारे में। और डेफिनेटली दोस्तों, मैं आई विल टेल यू हाउ यू कैन कनेक्ट विद हिम एज वेल। एज अ स्पेशल गेस्ट भी उनको मैं इनवाइट करने वाला। थोड़ा सा बता दो एक्चुअली कुछ, हाउ हाउ व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग, हाउ वी कैन कनेक्ट विद यू एज वेल। हमारे व्यूअर आपके बारे में कुछ चेक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? जी। तो बेसिकली 2019 तक तो आई हैड माय क्लिनिक इन आगरा। मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब, बट माय ग्रैंड पेरेंट्स स्टार्टेड इन आगरा।
तो आगरा में ठीक है, वो क्लिनिक होता था हमारा 10 AM आई यूज्ड टू गो, 7 PM 8 PM समटाइम 6 PM आई यूज्ड टू कम बैक। देन दिस कोविड हैपेंड। तो कोविड में एवरीबडी वाज सर्चिंग कि भाई वी हैव टू कीप अवर बिजनेसेस अलाइव, वी हैव टू कीप अवर ब्रेड एंड बटर कमिंग। तो थोड़ा ऑनलाइन देखा, एंड मेरे और आपके गुरु एक ही हैं, तो सिद्धार्थ, तो बस वहीं से एक सिलसिला स्टार्ट हुआ ऑनलाइन आने का। तो आज मेरे पास वी हैव अप्रोक्स 5,000 कम्युनिटी मेंबर्स जो पेड मेंबर्स हैं मेरे, और वो आए। एंड मैंने कॉर्पोरेट बहुत किया। कॉर्पोरेट मेरे पास 6,000 वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं। 6,000 इज अ बिग नंबर। और मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें आई पुट सम केस स्टडीज आल्सो ओवर देयर कि कैसे लोगों की लाइफस्टाइल डिजीजेस हम ठीक कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। मतलब मेरा क्लिनिक आगरा में भी है, आगरा में लोग मेरे से मिलते हैं। बट आई वुड से नाउ सिंस वी हैव इनटू ऑनलाइन स्पेस सिंस 2019, इट्स 95% इट्स ऑनलाइन। सुपर सुपर। बिकॉज देखो अभी आगरा में मैं आऊंगा नहीं आऊंगा मुझे पता नहीं, तो मैं जरूर विजिट करूंगा, लेकिन जो ऑनलाइन की वजह से आप लोग, हम लोग आपको आपसे ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं, राइट? जी जी। सो डेफिनेटली दोस्तों, इनका कुछ वेबसाइट या लिंक जो रहेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, यू कैन चेक आउट। और कुछ उनके सोशल मीडिया हैंडल्स रहेंगे, फेसबुक या इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उनका। डेफिनेटली यू कैन गो एंड चेक आउट दैट। नाउ मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ कि बेसिकली फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि इन इन योर बिजनेस और लाइफस्टाइल, व्हाट्स योर बिगेस्ट ट्रबल एक्चुअली? तो बेसिक थोड़ा बहुत कमेंट में जो शेयर करो कि ऑन विच टॉपिक should I bring new video, or Vishal should be sharing his insight in the upcoming call, वो थोड़ा comment box में share करो। Before विशाल जी, before I go ahead, and एक word of wisdom बोलता हूँ मैं कि like कि एज अ एंटरप्रेन्योर या एज अ कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल, डजेंट मैटर, लाइक एज रेंज कोई मैटर नहीं करता है। इफ यू गिव 3 वर्ड ऑफ विजडम जो हमारे व्यूअर्स है उनको थोड़ा इंसाइट मिले, विच हैज इम्पैक्ट ऑन यू और जो आपकी कम्युनिटी है, जो जिनको रिजल्ट मिला है, वो क्या हो सकता है? थोड़ा आप भी शेयर करेंगे तो बढ़िया रहेगा। मैं हमेशा दो चीजें बोलता हूँ, और आपने मुझे 3 वर्ड्स बोले हैं, अगर आपकी परमिशन हो मैं एक थोड़ा सेंटेंस बोल दूंगा। सेंटेंस से तो चलेगा। फर्स्ट वन इज, सी, इफ यू आर नॉट बॉर्न विद अ डिजीज, यू कैन नॉट लिव और यू कैन नॉट डाई विद दैट डिजीज। ये मेरे मेंटर ने मुझे बोला था। मैं जिस दिन बहुत घबराया हुआ था, मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा, ट्रस्ट मी, मैं हॉस्पिटल में मुझे लगा था कि आई विल डाई, और मेरे आंखों के सामने बस मेरे पेरेंट्स की फोटो आ रही थी। तो जब मैं बहुत डरा हुआ था, मैं हॉस्पिटल से निकला, नेचुरोपैथी धीरे धीरे कर रहा था। 1.5-2 महीने के बाद मुझे मेरे मेंटर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली कि क्यों मत घबराओ, इफ यू आर नॉट बॉर्न विद अ डिजीज यू कैन नॉट लिव और यू कैन नॉट डाई विद दैट डिजीज। इस लाइन ने एक मैजिक सा क्रिएट कर दिया था। मतलब कितनी डीप चीजें बोल रहे हैं कि अगर आप किसी बीमारी के साथ जन्म नहीं लिए हैं तो उस बीमारी के साथ आप जी नहीं सकते, मर भी नहीं सकते। सो ये मैं हर अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि भरोसा रखिए, इफ यू आर नॉट बॉर्न विद अ डिजीज, हाई चांसेस दैट यू कैन नॉट लिव, यू कैन नॉट डाई विद दैट डिजीज। और दूसरी चीज आई ऑलवेज टेल, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू नीड एजुकेशन। यस। तो ये एक क्योंकि लोग एक्चुअली मेंटली गिव अप कर चुके हैं कि मुझे तो जिंदगी भर डायबिटीज की गोली खानी है, बीपी की खानी है, थायराइड की खानी है। 12 साल की छोटी बच्चियां, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप सोचिए, है ना, उनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम आ रही है ना। हाइब्रिड। हाँ, थैलेसीमिया देखिए छोटे बच्चों में कितना आ रहा है ना। आप देखिए मिसकैरेजेस कितने हो रहे हैं। तो ये जो हीलिंग है, इट हैज गॉन नॉट जस्ट डाइट एंड न्यूट्रिशन। हम लोग अपनी ट्रेनिंग में ये भी बताते हैं कि जो मोबाइल टावर्स हैं ये आपको कैसे डैमेज कर रहे हैं एट अ वेरी सीवियर लेवल, है ना। आप देखिए नींद इज नॉट वेरी डीप, है ना। लोग बड़े लेथार्जिक हो गए हैं, नींद बहुत डीप नहीं है लोगों की। सुबह उठते हैं चिड़चिड़ापन एक लोगों में आ गया है, एक फ्रस्ट्रेशन आ गई यस यस। है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं। आप जैसे, मैं मानता हूँ आप अपने 30s या 40s में होंगे। अगर आप अपना बचपना देखिए या मैं अपना बचपना देखूं, 80s में 90s में, वी वर वेरी हैप्पी। हम लोग खेलते थे, कूदते थे, चोट लगती थी, मिट्टी में खेलते थे, एंड वी वर वेरी फिट। यप। बट इफ यू सी दिस जनरेशन, दे आर मोर कॉन्फाइंड टू द इंटरनेट थिंग्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये गलत है, बट बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी इज नॉट गुड, है ना। सही है। आप अगर बिल गेट्स की अगर आप बात करें, जो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। ही सेज कि उनका जो पूरा एक एरिया है जहाँ पे ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट दे पे रहे, उनके मतलब वहां के एम्प्लॉयज, उनके बच्चे रहते हैं। टिल आई थिंक 11th और 12th क्लास, ही वाज सेइंग, आई थिंक 10th बोला था या 12th बोला था, द चिल्ड्रन आर नॉट इवन अलाउड टू कैरी मोबाइल टैबलेट्स और लैपटॉप और डेस्कटॉप विद देम। सो आज की डेट में जो 5G टावर्स हमारे आसपास लग गए हैं, उनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस है।
वो इतनी डेंजरस है कि वो डिप्रेशन कर सकती है, कैंसर कर सकती है, ब्रेन में ट्यूमर ला सकती है, आपकी रातों की नींद चली जाएगी। तो टुडे हीलिंग हैज गॉन बियॉन्ड जस्ट सिर्फ डाइट, न्यूट्रिशन या आप प्राणायाम योगा कर लीजिए सुबह उठ के। हमें उसके आगे जाना होगा, बिकॉज दिस इज आवर न्यू वर्ल्ड। ये एक न्यू वर्ल्ड है, इसमें न्यू लीडरशिप चाहिए, न्यू स्कूल चाहिए, न्यू टीचर्स चाहिए, है ना, न्यू वे ऑफ थिंकिंग चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे लीडर्स आएंगे जो पुरानी चीजों को छोड़ देंगे पीछे, और हमें एक नए स्कूल की तरफ बनना है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो भी आएगा, ये इट इज समथिंग वेरी गुड। जो भी आएगा अच्छे के लिए आएगा, है ना। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आप देखेंगे जो ऑर्डर ऑफ सिस्टम रहेगा वो जैसा भी रहे, बट लोगों में एक अवेयरनेस आ रही है कि उस ऑर्डर में हेल्थ इज शुड बी द प्रायोरिटी। गवर्नमेंट स्मार्ट सिटीज बना रही है, गवर्नमेंट इतनी जागरूकता लेके आ रही है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। किसी भी देश में कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी पे बात करे। तो ऐसे देश में जहां न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट किया जा रहा है, ऐसे देश में जहां आयुष मंत्रालय है, ऐसे देश में जहां स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, अगर फिर भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि वो बिल्कुल एक कैट की तरह है, बिल्ली की तरह, कि खतरा आ रहा है, बस आंखें बंद कर ली। सुपर सुपर सुपर। आई थिंक विशाल जी आपने बहुत जबरदस्त इंसाइट दिया है। मैंने तो बस ऊपर सुना था, लेकिन आई थिंक आपने इस 20 मिनट के सेशन में भी बहुत सारा इंसाइट दिया है। आई थिंक इफ आई कनेक्ट विथ यू 2 hours, 2 months, 3 months, 6 month, लाइफ कैन बी अमेजिंग। मैं पर्सनली आई विल बी गेट इन टच विथ यू बिकॉज आई वांट टू गेट ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स। मेरा फैमिली है, मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हर जगह में सब कुछ चल ही रहा है। बिकॉज नॉर्मली वी पुट वीडियो ऑन लाइक चैट जीपीटी और फेसबुक एड्स और फनल एंड मेक मनी एंड ऑल दैट, एज लाइक यू नो, जैसे आपने कहा न्यू न्यू वर्ल्ड वर्ल्ड, ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर्स। इट्स इन ऑल इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ कहो, मार्केटिंग कहो, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेसिंग ह्यूमंस। तो यहाँ पे जैसे आपका है कि दिस एलोपैथी और बाकी जो न्यू न्यू थिंग्स है रिप्लेसिंग नेचुरल थिंग्स, सेम थिंग हो रहा है यहाँ पे भी। लेकिन बहुत ही जबरदस्त इंसाइट दिया आपको, यहाँ पे आने के लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू। हमारे व्यूवर्स, मैं आपको लिंक देने वाला हूँ, चेकआउट दैट मोर डिटेल। आपको कैसा लगा ये सेशंस, आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, थोड़ा जरा हट के मैंने देखा कि यार थोड़ा वैल्यू भी ऐड हो जाना चाहिए, क्योंकि नॉनली मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से मैंने इनको बुलाया है। आई थिंक दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। बाय डिफॉल्ट आप इफ यू आर फिट, यू कैन मार्केट, यू कैन सेल, यू कैन मेक मनी, यू कैन लिव बेटर लाइफ। सो विशाल जी, आपका मैं आपको थैंक यू। धन्यवाद कहना चाहूंगा, मी और मेरी कम्युनिटी की तरफ से। थैंक्स फॉर द बीइंग थैंक यू। हियर, थैंक अमेजिंग। यू। एंड मिलते हैं अपकमिंग सेशन के अंदर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।